वेलकम बैक टू वाईएससी एकेडमी। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, और एक अर्जेंट नोटिस भी है, तो उसको भी आप जरूर से समझ लें। सबसे पहला जो नोटिस है वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स की किसी पिछले सेमेस्टर्स में बैक आ गई थी, या तो सेकेंड सेमेस्टर में बैक आ गई थी या फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ गई थी, तो ऐसे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट डैशबोर्ड पर एक फीस पेमेंट करने का लिंक शो हो रहा है। वो मैं आपको शो कर देता हूं। इस तरीके का लिंक आपको दिखाई देगा आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जब आप लॉगिन करेंगे। तो यहां पर आपसे फीस पे करने के लिए कह रहा है, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो 7 मई इसकी लास्ट डेट आपको बता रखी है। हाँ, तो ये फीस किन स्टूडेंट्स को पे करनी है, आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे लॉगिन कीजिए। अगर इस तरीके का ऑप्शन मिलता है तो आप उसी लिंक पर क्लिक करके अपनी फीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी किसी पिछले सेमेस्टर में बैक आ गई थी, तो उनके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी सेकेंड या फोर्थ में बैक आ गई थी, आप चेक कर लें। अगर आपको लिंक मिलता है तो आपको पेमेंट करनी है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है आपका कि हमने पेमेंट तो कर दी है, लेकिन उसके बाद भी ये लिंक शो हो रहा है। तो लिंक तो शो होता रहेगा, आप दोबारा पेमेंट मत करना अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी है तो। ये तो रहा पहला क्वेश्चन। इसके बाद मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं मई जून में, उसका हॉल टिकट कब आएगा। और 13-14 मई से ही आपके एग्जाम स्टार्ट भी हैं, तो हॉल टिकट कब मिलेगा। दोस्तों, हॉल टिकट आता है आपका एग्जाम से करीब 1 हफ्ते पहले। तो 1 वीक पहले आपका हॉल टिकट आएगा, तब तक के लिए वेट कीजिए। जैसे ही हॉल टिकट आएगा वीडियो बना के आपको बताया जाएगा, और कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इसके अलावा आपका एक डाउट ये भी है कि जो हमारे एग्जाम्स हैं जून में, क्या वो अगस्त के लिए पोस्टपोन हो गए हैं, या क्या हम अगस्त में दे सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बना के आपको बताया था कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन नहीं हुए। पहली बात तो ये, जिनके एग्जाम्स मई जून में है वो मई जून में ही है, वैसे ही आपको देने हैं जैसा आपके डेट शीट में मेंशन है। तो पोस्टपोन तो एग्जाम नहीं हुए हैं। दूसरा आपका जो रीजन है आपके एग्जाम्स को लेकर एक डाउट है, वो ये कि हमारे जो सीए के एग्जाम है और ये एसओएल के एग्जाम से दोनों क्लैश कर रहे हैं सेम मंथ में, तो क्या इसके लिए हम ये एग्जाम्स बाद में दे सकते हैं एसओएल वाले। तो इसके लिए भी देखो, एसओएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, वो मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर आपके पास एक जस्टिफिएबल रीजन है कि आप मई जून के महीने में एग्जाम्स क्यों नहीं देना चाहते हैं, तो वो एग्जाम्स आप अगस्त में दे सकते हैं। ये आपके पास एक सेकेंड फेज एग्जाम्स की चॉइस थी, तो उसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था। तो ये बात ठीक है कि अगर आपके पास एक जस्टिफिएबल रीजन है। जस्टिफिएबल रीजन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा रीजन कि भाई सेम एग्जाम्स 2 दिन पढ़ रहे हैं, जैसे आपके सीए के एग्जाम्स हो गए या एसओएल के एग्जाम्स हो गए, तो ऐसे में आपके दोनों एग्जाम्स देना इम्पॉसिबल है, आप दे ही नहीं पाएंगे। तो ये आपके पास एक जस्टिफिएबल रीजन हो गया। तो कुछ इस तरीके के जस्टिफिएबल आपके पास अगर रीजन है, तो आप सेकेंड फेज के लिए कर सकते हैं। अगस्त में अपना वो जस्टिफिएबल रीजन दिखाकर आप वो एग्जाम दे सकते हैं जो आप मई जून में छोड़ेंगे। ये मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो सीए वाले स्टूडेंट हैं, जिनके एग्जाम्स क्लैश हो रहे हैं। सीए के अलावा अगर आप किसी और कोर्सेज के एग्जाम्स दे रहे हैं तो वो भी एक जस्टिफिएबल रीजन में आ जाएगा। मेरा ये कहना है, जिनके कोई जस्टिफिएबल रीजन नहीं है, वो बस मई जून में उनकी डेट शीट आ गई है, तो आप अपने एग्जाम मई जून में ही दीजिए। अगस्त में वही बच्चे एग्जाम दे पाएंगे जिनके पास एक जस्टिफिएबल रीजन होगा, और वो भी वही एग्जाम दे पाएंगे जो जिस दिन छूटेगा। जैसे मान लो कि आपके 3 एग्जाम्स तो एसओएल में आराम से हो गए, और जो चौथा एग्जाम है वो सेम डे पे पड़ रहा है, सीए वाले एग्जाम के दिन भी और एसओएल वाले एग्जाम के दिन भी। तो इस केस में आप 3 जो एग्जाम्स हैं वो तो दे ही दें, जो चौथा एग्जाम है वो अगस्त में दे देंगे। तो इस तरीके का कुछ प्रोसीजर है, ये आप समझ लीजिए। और दोस्तों, इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि रिजल्ट आ चुका है। जो भी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स और जो बीए इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं 3rd सेमेस्टर के, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। लिंक मैं आपको शो कर देता हूं। इस लिंक से आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। ये एसओएल की वेबसाइट पे है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो यहां से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो बीए प्रोग्राम का रिजल्ट है 3rd सेमेस्टर का,
बीए प्रोग्राम का रिजल्ट है 5th सेमेस्टर का, वो अभी तक नहीं आया, तो वो कब आएगा उस रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं कि वो भी अब जल्दी आ जाएगा। अगर ये रिजल्ट आ गया है तो आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। जैसे ही आएगा, जब भी आएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो कनेक्ट रहे। इसके अलावा कोई आपका डाउट है या कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।